कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने 30 से ज्यादा विधायकों का पत्ता साफ कर सकती है और यह सर्वे सामने आने के बाद बीजेपी के अंदर ही हड़कंप मच गया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे भी करवा रही है और तमाम विधानसभा चुनाव के अंदर लोगों से फीडबैक भी ले रही है और इसी के आधार पर वो आने वाले चुनाव में अपने विधायकों को टिकट देने वाली है। और इसी के चलते खबर यह है कि अब गुजरात फॉर्मूला कर्नाटक के अंदर बीजेपी इस्तेमाल करेगी और यह फॉर्मूला 30% वाला रहेगा, जिससे बीजेपी के लगभग 30 से ज्यादा विधायकों को जो है टिकट नहीं दिया जाएगा, उनका पत्ता साफ किया जाएगा। जिसके बाद बगावत की भी खबर है, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देते हैं, उससे पहले 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस को 2 शिकायतें मिली हैं आरएसएस के खिलाफ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ, और इनके ऊपर आरोप यह लगा है कि इन्होंने हिंदू समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यह आरोप लगाया हिंदुवादी संगठनों ने आरएसएस के ऊपर। क्या है पूरा माजरा, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अडानी ग्रुप को जबरदस्त झटका लगा है। करोड़ों रुपए एक झटके में अडानी ग्रुप के दोस्तों जो है मिट्टी में मिल गए हैं। खबर यह आ रही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी साम्राज्य हिल गया है, अडानी ग्रुप को जबरदस्त झटका लगा है। इसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं गुजरात के अंदर बीजेपी ने इतिहास रच दिया और 150 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पहली पार्टी बीजेपी गुजरात में बन गई है। और यह सब कुछ इसलिए हुआ कि बीजेपी अपना एक इंटरनल सर्वे और फीडबैक के मुताबिक 30% वाला जो फॉर्मूला है वो उसने गुजरात में इस्तेमाल किया था और यही फॉर्मूला अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है यह, जिसमें लिखा गया है कि कर्नाटक में 30% विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी। गुजरात में जिस फॉर्मूले से इतिहास रचा उसी से कर्नाटक में सत्ता बचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी के नेता आपस में ही किस तरह से टकराए हुए हैं ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख भी रहे होंगे। बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे की जुबान काटने की धमकी दे रहे हैं, तो कभी कोई कुछ कह रहा, कभी कुछ कह रहा है। खबर यह भी आ रही है कि अब जो पूर्व नेता और सीएम थे उनको भी यहां पर कर्नाटक की कमान सौंपी जा सकती है और बसवराज बोम्मई जो है उनकी छुट्टी की जा सकती है और इसी से बगावत के आसार दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब बीजेपी अपना एक इंटरनल सर्वे कर्नाटक के अंदर करवा रही है और तमाम विधानसभाओं के अंदर जो है वो लोगों से फीडबैक ले रही है और इसी के आधार पर यह बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने लगभग 30% से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है। कर्नाटक के अंदर बीजेपी के टोटल 104 विधायक हैं। अगर 30% विधायकों के टिकट काटती है तो टोटल आंकड़ा यह हो जाता है 30 से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने मौजूदा 30 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटेगी और इससे बीजेपी में और भी बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका असर कितना होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन दोस्तों यह खबर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर हड़कंप मचाने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 3 महीने का वक्त बचा है और इससे पहले यह खबर आना बीजेपी में हड़कंप मचाने जैसा ही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है आरएसएस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और आरएसएस के ऊपर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। दरअसल किस मामले में, जरा मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। दिल्ली पुलिस को बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस की 2 पत्रिकाओं के खिलाफ शिकायत मिली है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। आपको बता दें कि संदीप देव
जो एक YouTube चैनल भी चलाते हैं और इंडिया स्पीक्स डेली के एडिटर इन चीफ भी है। बताया जाता है कि इन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि मोहन भागवत ने हाल ही में 2 पत्रिकाओं को दिए इंटरव्यू में महाभारत की हस्तियों का हवाला देकर के समलैंगिकता का समर्थन किया है। और देव ने अपने बयान में आगे कहा है कि आरएसएस प्रमुख ने एक सवाल के जवाब में महाभारत काल के शास्त्रों, ऐतिहासिक जो है जो एक तरह से व्यक्तित्व हमसा और दिंपक के समलैंगिक संबंध होने की भी बात कही है, एक दूसरे के प्रति आकर्षक होने का हवाला दिया है जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। और इसी के चलते अब जो है कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इसी के साथ 2 पत्रिकाओं के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की गई है। यानी कि अब इन लोगों के मुताबिक और हिंदू संगठनों के मुताबिक आरएसएस भी जो है अब हिंदुओं के समर्थन में नहीं उतर रहा है, यानी आरएसएस भी अब उनके खिलाफ हो चुका है। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले ही खबर ये आई, अभी 1-2 दिन की खबर है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से यह ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा था कि वो मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक बड़ी मीटिंग करने वाली है और मीटिंग करने का उद्देश्य यह होगा कि समाज में कैसे एकता भाईचारा कायम किया जाए, इस पर हमको कैसे काम करना है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। और उसके बाद उन्होंने मुलाकात भी की है। उसके बाद इस तरह का विवाद यहां पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। एक और खबर की बात करेंगे। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, अडानी ग्रुप को दोस्तों जबरदस्त झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हिला अडानी का साम्राज्य, मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए घट गई है। और अडानी जो है ना, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची से अब हट करके 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट वैल्यू उनकी कम हो गई है। और एफपीओ की अगर बात करें तो उसने भी अडानी ग्रुप को निराश किया है। पूरा मामला क्या है जरा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। खबर यह है, अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग की शेयरों में धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का साम्राज्य हिल गया है। ग्रुप की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए से कम हो गई है। अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ ने भी आवेदन के पहले दिन कंपनी को खासा निराश किया है। इतना ही नहीं, खबर यह भी सामने आ रही है कि अमीरों की सूची में गौतम अडानी 3रे स्थान से फिसल करके 7वें नंबर पर चले गए हैं। उनकी संपत्ति में 22.6 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये अडानी और उनकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका की जो है शोध कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अडानी साम्राज्य बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ धोखाधड़ी करती है, उसके साथ जो है घोटाला करती है, उसके बाद अपना आंकड़ा जो मतलब रिचेस्ट वाला है या फिर जो मतलब कमाई का है उसको दिखाती है। इसी को लेकर के ये सारी चीजें सामने आई है। उसके बाद अडानी ग्रुप का ये हाल हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।